Welcome guys. Today we are going to learn may. मे का इस्तेमाल किया जाता है एखादा काम होने के चांसेस 50% है। 50% पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्शन ये दिखाता है मे। और उसके साथ साथ आपको तो पता ही है कि मे का इस्तेमाल होता है इजाजत लेने के लिए। तो आज मे का मतलब देख लेते हैं। मे का मतलब है सत्ता है। मराठीमध्ये म्हणतात मे म्हणजे शकत आहे आणि मेचा वापर केला जातो कर्त्याकडून एखादी क्रिया केली जाईल आणि त्याचे चान्सेस 50% आहे हे दर्शवण्यासाठी। आणि त्यातल्या त्यात पुढं त्याचा वापर होतो मे परमिशन घेण्यासाठी वापरला जातो मे। सो आय हॅव रिटन फॉर्म्युलाज ऑन द बोर्ड. लेट्स टेक अ लुक. सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्ता घ्या, त्याच्यानंतर मे घ्या, त्याच्यानंतर क्रियापदाचं पहिलं रूप घ्या आणि ऑब्जेक्ट घ्या। सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद मे लीजिए, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लीजिए और आखिरी में ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, तो सेंटेंस ले लेते हैं। मे सकता है, ओके, मेरे को बोलने का है वो किताब खरीद सकता है, वो किताब खरीद सकता है। तो होगा ही सब्जेक्ट में खरीदने को बाय अ बुक, ही में बाय अ बुक, वो किताब खरीद सकता है। आगे लेते हैं कि हम मराठी बोल सकते हैं, हम मराठी बोल सकते हैं। तो हमको आएगा वी, उसके बाद आएगा में, बोलने के लिए आएगा टॉक, वी में टॉक, और आगे आएगा मराठी, वी में टॉक मराठी, हम मराठी बोल सकते हैं। ओके, मुझे बोलना है कि रोहित मैच जीत सकता है, रोहित मैच जीत सकता है। रोहित, देन में, जीतने के लिए आएगा विन, आगे द मैच, रोहित में विन द मैच, रोहित मैच जीत सकता है। आगे चलते हैं। मेरे को बोलने का है कि वो कपड़े धो सकती है, कि कपड़े धो सकते, वो को आएगा शी, उसके बाद लेना है में, शी में धोने के लिए आएगा वॉश, शी में वॉश कपड़े, द क्लोथ्स, शी में वॉश द क्लोथ्स, वो कपड़े धो सकती है। आगे चलते हैं। मुझे बोलने का है कि नैना कुर्सियां जमा सकती है, नैना कुर्सियां जमा सकती है। नैना में अरेंज द चेयर्स, नैना में अरेंज द चेयर्स, नैना चेयर्स जमा सकती है। ओके, मुझे बोलने का है कि उमर फुटबॉल खेल सकता है, उमर फुटबॉल खेल सकता है। तो सेंटेंस आएगा उमर, उसके बाद आएगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब में, उमर में खेलने के लिए आएगा प्ले, और आएगा फुटबॉल, उमर में प्ले फुटबॉल, उमर क्रिकेट फुटबॉल खेल सकता है। तो देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद बाय आया वर्ब की पहली शक्ल, और उसके बाद आया अ बुक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तर वी मे टॉक मराठी, इथं वी सब्जेक्ट आहे, करता आहे, मे हा मॉडल ऑक्झिलरीतला हेल्पिंग वर्ब आहे, त्यानंतर क्रियापदाचं पहिलं रूप टॉक घेतलंय, आणि शेवटी मराठी हा कर्म आहे वाक्यातला। रोहित में विन द मैच, रोहित मैच जीत सकता है। रोहित हुआ सब्जेक्ट सेंटेंस में हुआ मॉडल हेल्पिंग वर्ब, विन हुआ वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद हुआ द मैच, ये ऑब्जेक्ट। ओके, शी में वॉश द क्लोथ्स, ती कपडे धुवू शकते। शी इथं करता झालंय, त्यानंतर मे मॉडल ऑक्झिलरीचं हेल्पिंग वर्ब, वॉश हे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे, आणि द क्लॉथ्स हा आहे कर्म। ठीक आहे, नैना में अरेंज द क्लॉथ्स, नैना कपडे, सॉरी, नैना में अरेंज द चेयर्स, नैना चेयर्स जमवू शकते। इथं नैना सब्जेक्ट झालं, में हेल्पिंग वर्ब आहे, अरेंज क्रियापदाचं पहिलं रूप, द चेयर्स हे झालंय ऑब्जेक्ट। पुढं उमर में प्ले फुटबॉल, उमर क्रिकेट फुटबॉल खेल सकता है। उमर सब्जेक्ट हुआ, में हुआ मॉडल हेल्पिंग वर्ब, प्ले हुआ वर्ब की पहली फॉर्म,
द फुटबॉल हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पर। सो इस तरीके से मे का इस्तेमाल होगा। अब देखिए यहाँ पर ही मे बाय अ बुक, वो किताब खरीद सकता है, 50% चांसेस है ये काम के। आगे वी मे टॉक मराठी, आम्ही मराठी बोलू शकतो, या बोलण्याची जे 50% पॉसिबिलिटी आहे। पुढं रोहित में विन द मैच, रोहित मैच जीत सकता है, ये भी चांसेस 50-50 है जीतने के। आगे शी में वॉश क्लोथ्स, वो कपड़े धो सकती है, यहाँ पर भी काम 50-50 है चांसेस, शायद उसको ऑफिस को जाना पड़े तो वो नहीं धोएगी। आगे नैना में अरेंज द चेयर्स, नैना चेयर्स जमा सकती है, यहाँ पर भी 50-50 पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसको दूसरे भी काम हो सकते हैं। आगे उमर में प्ले फुटबॉल, उमर फुटबॉल खेल सकता है, उमर को वैसे तो शौक क्रिकेट खेलने का है लेकिन चांसेस 50-50 है कि वो फुटबॉल भी खेल सकता है। तो 50% काम के चांसेस है, ये बताने के लिए मे का इस्तेमाल होता है। क्रिया होईल याची जे 50% पॉसिबिलिटी आहे ते दर्शवण्यासाठी मे वापरल्या जातो। आता ये जो विधानार्थी वाक्य है, असर्टिव सेंटेंसेस है, ये बयानीय जुमला है, इसको हम लोगों को क्या करना है, यस नो क्वेश्चन बनाना है। और यस नो क्वेश्चन बनाते टाइम पर आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। फॉर्मूला है मे प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेना और आखिर में क्वेश्चन मार्क ले लेना। और अपन यस नो बनाने वाले हम लोग यही सवालों के, ठीक है। तो देखिए ही में बाय अ बुक, वो किताब खरीद सकता है, क्या वो किताब खरीद सकता है? तो सेंटेंस में शुरुआत कीजिए पहले में से, यह हुआ में, उसके बाद ले लीजिए सब्जेक्ट ही में ही, उसके बाद ले लीजिए वर्ब की पहली फॉर्म जो यहाँ पर बाय दिया हुआ है, तो में ही बाय, आगे ऑब्जेक्ट ले लेना अ बुक, में ही बाय अ बुक और आखिर में क्वेश्चन मार्क रखना है। आगे देते हैं वी मे टॉक मराठी, हम मराठी बोल सकते हैं, आम्ही मराठी बोलू शकतो, आम्ही मराठी बोलू शकतो का? तर काय करा, या वाक्यामध्ये हा यस नो क्वेश्चन आहे, तिथं पहिले सगळ्यात पहिले घ्या मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो की मे आहे, त्याच्यानंतर करता घ्या ते आहे वी मे वी, त्याच्यानंतर क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे टॉक, ते घेऊन टाका, ते होईल मे वी टॉक। त्याच्यानंतर आता कर्म काय आहे, तर मराठी आहे, ते मराठी घ्या आणि शेवटी प्रश्नार्थी चिन्ह द्या। तर मे वी टॉक मराठी, मे वी टॉक मराठी, का आम्ही मराठी बोलू शकतो का? पुढं रोहित में विन द मैच, रोहित मैच जीत सकता है, क्या रोहित मैच जीत सकता है? कीजिए मे से शुरुआत सेंटेंस की, तो आएगा पहले में, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट जो रोहित है, में रोहित, उसके बाद आएगा वर्ब की पहली फॉर्म विन, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट द मैच और क्वेश्चन मार्क। में रोहित विन द मैच, क्या रोहित मैच जीत सकता है? आगे शी में वॉश द क्लोथ्स, वो कपड़े धो सकती है, क्या वो कपड़े धो सकती है? सो कीजिए हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल है यहाँ पर उससे शुरुआत सेंटेंस की, तो ये हुआ में, उसके बाद आएगा क्या सब्जेक्ट जो यहाँ पर है शी, में शी, उसके बाद आएगा वर्ब का पहला फॉर्म वॉश और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट द क्लोथ्स और क्वेश्चन मार्क। मे शी वॉश द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो सकती है? आगे नैना में अरेंज द चेयर्स, नैना कुर्सियां जमा सकती है, क्या नैना कुर्सियां जमा सकती है? सो मे से शुरू कर दीजिए जुमला, ठीक है। तो मे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट जो कि नैना है, में नैना, उसके बाद जमाने के लिए अरेंज और उसके बाद ऑब्जेक्ट है द चेयर्स और क्वेश्चन मार्क। सो मे नैना अरेंज द चेयर्स, क्या नैना चेयर्स जमा सकती है? आगे ले लेते हैं उमर में प्ले फुटबॉल, उमर फुटबॉल खेल सकता है। तो ये सवाल आपको बना के मुझे डालना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आगे पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस की तरफ देखिए, फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा, उसके बाद बी आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएंगी, फिर प्रीपोजिशन बाय और आखिर में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसका ही हमें पैसिव वॉइस करना है। ही में बाय अ बुक, वो किताब खरीद सकता है, किताब उसके जरिए खरीदी जा सकती है। तो ऑब्जेक्ट से शुरू कीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक ले लीजिए वो पहले, अ बुक। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, बुक में आगे आएगा बी, ओके, बुक में बी। अब तीसरा फॉर्म क्या है? बॉट,
अ बुक में बी बॉट, अब आएगा प्रीपोजिशन बाय, अ बुक में बी बॉट, अब उसके बाद आएगा बाय और वो ही का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम। अ बुक में बी बॉट बाय हिम, किताब उसके जरिए खरीदी जा सकती है। थर्ड फॉर्म लेना है वर्ब का आपको, उसमें पैसिव वॉइस में वो हो जाएगा। ओके, वी मे टॉक मराठी, आम्ही मराठी बोलू शकतो, मराठी आमच्याकडून बोलली जाऊ शकते। सो आता पॅसिव्ह वॉइसची सुरुवात कर्माने करा, या वाक्यातला कर्म काय आहे म्हणजे ऑब्जेक्ट काय आहे, मराठी आहे, त्याने सुरू करा वाक्य, तर होईल हे मराठी। ओके, त्याच्यानंतर आता आपल्याला हा कर्म घेतलाय, त्याच्यानंतर मे घ्या जो की मॉडल ऑक्झिलरी हेल्पिंग वर्ब आहे, त्याच्यानंतर घ्या बी, तर झालंय मराठी मे बी। आता टॉकचा तिसरा फॉर्म काय आहे, टॉक्ड, सो मराठी मे बी टॉक्ड। आता प्रिपोजिशन घ्या, काय प्रिपोजिशन आहे, बाय, आणि आता करता आहे वी, हा सब्जेक्टिव्ह केस मध्ये आहे, पॅसिव्ह वॉइस मध्ये जाताना ऑब्जेक्टिव्ह केस करावा लागेल, तर तो होईल अस, मराठी मे बी टॉक्ड बाय अस, मराठी आमच्याकडून बोलली जाऊ शकते। ठीक आहे, आता पुढचं वाक्य घेऊत, रोहित में विन द मैच, रोहित मैच जीत सकता है, ऑब्जेक्ट से शुरू करना है पैसिव वॉइस को, मैच रोहित के जरिए जीती जा सकती है, तो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट ले लीजिए, क्या ऑब्जेक्ट है, द मैच, द मैच, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब में, उसके बाद आएगा बी, द मैच में बी। अब तीसरा फॉर्म क्या है, वोन, द मैच में बी वोन, जरिए को प्रीपोजिशन लेना है बाय, और रोहित को आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में रोहित। तो द मैच में बी वोन बाय रोहित, मैच रोहित के जरिए जीता जा सकता है। आगे ले लेते हैं, शी में वॉश क्लोथ्स, वो कपड़े धो सकती है, कपड़े उसके जरिए धोए जा सकते हैं, तो शुरू कीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लोथ्स। ओके, द क्लोथ्स, उसके बाद आएगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब में, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा वॉश का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो है वॉश्ड, तो द क्लॉथ्स में बी वॉश्ड। अब आगे आएगा प्रीपोजिशन बाय, और बाय के बाद आएगा शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, सो द क्लॉथ्स में बी वॉश्ड बाय हर, मतलब कपड़े उसके जरिए धोए जा सकते हैं। अब आगे का सेंटेंस है, नैना में अरेंज द चेयर्स, नैना चेयर्स जमा सकती है, चेयर्स नैना के जरिए जमाए जा सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट से शुरू कीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है, द चेयर्स, द चेयर्स। अब उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब में जो मॉडल है, उसके बाद आएगा बी, द चेयर्स में बी। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अरेंज्ड, उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट क्या है, तो नैना को नैना ही लेना है। ओके, तो ये हुआ द चेयर्स में बी अरेंज्ड बाय नैना। अब यहाँ का उमर में प्ले फुटबॉल, उमर फुटबॉल खेल सकता है, जैसे आपको यहाँ पर यस नो क्वेश्चन बना के मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है, वैसे ही आपको उसका ये सेंटेंस उमर में प्ले फुटबॉल का पैसिव वॉइस बनाकर कमेंट बॉक्स में डालना है। और होप आपको ये आज पढ़ाया वाला मैं समझ में आया होगा, तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।